त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायु यमा अग्निवर्णा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद की अतिशय कृपा से ये भगवत गीता का विशेष सत्र भगवत गीता के ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर श्री भगवान की कृपा से चल रहा है और आप सभी महानुभावों का इस सत्र के संचालन में विशेष सहयोग है और इस कारण हम श्री भगवान की वाणी के प्रचार प्रसार के सहयोग के लिए श्री भगवान की ओर से आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और मेरी ओर से भी सभी उपस्थित महानुभावों श्रद्धालुओं को कोटि प्रणाम और नमन और अभिवादन। तो हम सभी भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 18 के पूर्वार्ध भाग पर कल की चर्चा को विराम दे चुके हैं और आज की चर्चा श्लोक संख्या 18 के उत्तरार्ध भाग पर केंद्रित रहेगी। जैसे कि श्री भगवान की अतिशय और असीम अनुकंपा है कि हम इस भगवत गीता ज्ञान को व्याख्यापित करने में अपनी समर्थता का आभास करते हैं। वस्तुतः सामान्य मनुष्य भगवत गीता ज्ञान को प्रसारित करने में और उसकी व्याख्या करने में समर्थ नहीं होता, क्योंकि मनुष्य में सांसारिक कार्यों के प्रति प्रवृत्ति रहती है और वह प्रवृत्ति बिना भगवत कृपा के समाप्त नहीं होती और जब समाप्त हो जाती है तो मनुष्य सांसारिक कार्यों से निवृत्त होकर श्री भगवान के वैश्विक कार्य की ओर अग्रसर हो जाता है। तो हम सभी आज भगवत गीता के 13वें अध्याय के 18वें श्लोक के उत्तरार्ध भाग पर आज की चर्चा को केंद्रित करना चाहते हैं। श्री भगवान ने कहा, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्तो एतद् विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते। इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से श्री भगवान ने श्लोक संख्या 5 और 6 में क्षेत्र के विषय का और श्लोक संख्या 7 से 11 तक ज्ञान के विशिष्ट प्रक्रियाओं का और श्लोक संख्या 12 से 17 तक जो ज्ञान के साधन हैं उनका वर्णन किया था। अब श्री भगवान कह रहे हैं, जिस पर आज की चर्चा हम केंद्रित करेंगे, कि मद भक्त एतत् विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते। इस तथ्य को जो कुछ
श्री भगवान ने पूर्वोक्त प्रकार से कहा है, वह जानकर, विज्ञाय मतलब होता है जानकर या उसका अनुभव करके, मद भावाय, मेरे भाव को, उपपद्यते, प्राप्त हो जाता है। इस पर आज की चर्चा को हम केंद्रित करते हैं, इसको जानकर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मद भक्ता जो पद प्रयुक्त किया है, वह श्री भगवान के उन भक्तों की ओर संकेत है जो वास्तविक रूप से भगवत गीता ज्ञान को जानने की इच्छा रखते हैं, और जो जानने की इच्छा रखते हैं वह श्री भगवान के भक्त हो जाते हैं, जिनके लिए श्री भगवान मद भक्ता प्रयोग कर रहे हैं, पद का प्रयोग कर रहे हैं। वस्तुतः जब तक हम सभी को भगवत गीता के विषयों का ज्ञान नहीं होता, तब तक हम वास्तविक रूप से श्री भगवान के भक्त भी नहीं हो सकते। ऐसा यहाँ पे श्री भगवान का कथन है कि मद भक्ता पद से श्री भगवान ने ये निरूपित किया है कि जो कोई मनुष्य इस तथ्य को जो पूर्वोक्त प्रकार से वर्णित किया गया है उसको जानकर और उसके जानने का जो परिणाम है वो श्री भगवान के भाव को प्राप्त करना, मद भावाय। देखिए इसमें मद भक्ता और मद भावाय, ये जो तथ्य है, ये जो कथन श्री भगवान का है, ये रहस्यात्मक है कि मेरा भक्त मेरे भाव और कैसे विज्ञाय, एतत् विज्ञाय, इसको जानकर, और फिर कहा उपपद्यते, प्राप्त हो जाता है, मतलब मुझको ही प्राप्त हो जाता है। तो ये जो पद अलग पृथक पृथक हैं, इन्हीं पदों पर हम आज की चर्चा को केंद्रित करेंगे। जब तक वस्तुतः मनुष्य के अंदर श्री भगवान की भक्ति प्रकट नहीं होती, तब तक उसे जो विशिष्ट शास्त्रीय ज्ञान है, विशेष शास्त्रों में जो वर्णित किया गया है, उसका ज्ञान नहीं हो पाता। यदि हमको शास्त्रों के में वर्णित तथ्यों और विषयों को जानना है, तो उसका जो प्रथम सोपान है हमारी समझ में, जो हमारा अनुभव है, वह ये है कि हम श्री भगवान की शरण ग्रहण कर लें और उनके एकमात्र भक्त हो जाए। ये हमारा अपना विशेष अनुभव है। हम जब श्री भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं और उनके भक्त हो जाते हैं, तो जो कुछ भी शास्त्रों में वर्णित किया गया है, वह जो शास्त्रीय विषय है, वह हमारे विचारों में या बुद्धि के बोध में या ज्ञान में स्वतः उपार्जित उद्भवित होने लगता है। जो कुछ अब इसमें आप देखिए कि जब श्री भगवान की शरण में हम चले जाएंगे और उनका स्मरण करेंगे, तो ये विशेष बात प्रकट होती है कि वो जो शास्त्रों का विषय है, वह भक्त की सज्ञानता में स्वतः आने लगता है। उसे शास्त्रों के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं वह समग्रता से मनुष्यों के द्वारा
श्री भगवान की अनुभूति कर लेने के पश्चात या उनकी ओर उन्मुख होने के पश्चात वर्णित किए गए हैं, और विशेष रूप से श्री भगवान के द्वारा वर्णित किए गए हैं, तो वह अपने भक्त को वो विचार, शास्त्रों के विषयों के विचार स्वतः ही उसमें प्रेषित कर देते हैं, भेज देते हैं। ये हमारा अपना अनुभव है। तो यहाँ पर श्री भगवान ने कहा, मेरा भक्त एतत् विज्ञाय, इसको जानकर, किसको जान करके, जो पूर्वोक्त प्रकार, इसके जो पूर्वार्ध अंश में, जो इस श्लोक के पूर्वार्ध अंश में श्री भगवान ने 3 तथ्य कहे थे, क्षेत्र के विषय को और ज्ञान के विषय को और जो जानने योग्य परमात्मा है उसके वास्तविक स्वरूप को, 3 तथ्य यहाँ पे हैं। जो ये उत्तरार्ध जो श्लोक है उसमें 3 तथ्य हैं जो भक्त को जानने चाहिए, और उसके जानने का जो परिणाम है वह श्री भगवान का साक्षात्कार और उनकी अनुभूति ही है। मद भावाय उपपद्यते, मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, मेरे स्वरूप का उसे बोध हो जाता है, मैं क्या हूँ इस तथ्य का उसे ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर जो कथन है, अब क्या जानना है उसको 3 तथ्य जानने हैं। भक्त को 3 तथ्य जानने हैं, या 3 तथ्यों को जानने के बाद में उसके अंदर भक्ति की जो ज्योति है वह प्रज्वलित हो जाती है। क्या जानना है? उसको जानना ये है कि ये जो शरीर है, ये किन तत्वों से मिलकर बना है, पहली बात ही जाननी है। और उस शरीर में विकार क्या हैं, और जो जिन तत्वों से मिलकर बना है वह कितने तत्व हैं, तो ये क्षेत्र को जानना होता है। जैसे पहले मूल प्रकृति से, जिसे श्री भगवान ने अव्यक्त से अव्यक्तम से कहा है, जिस तथ्य को श्री भगवान ने अव्यक्तम से निरूपित किया है, उस मूल प्रकृति को जाने की वास्तविक रूप से वह मूल प्रकृति ही समस्त प्राणी मात्र के शरीरों के निर्माण का आधार है। ये बात जाने पहले। दूसरी बात यह है कि उस मूल प्रकृति से जो समष्टि बुद्धि है, जिसको हम महतत्व कहते हैं, उसका प्रकटीकरण होता है, और उस समष्टि बुद्धि या महतत्व से अहंकार का प्रकटीकरण होता है। उसमें विकृति होती तो अहंकार होता है। तो मूल प्रकृति जो है वह समष्टि बुद्धि या महतत्व का कारण है, और जो महतत्व है या समष्टि बुद्धि है वह अहंकार का मूल कारण है, और अहंकार से जो है वह 5 महाभूत पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो अहंकार है वो अहंकार जो है महातत्व का, अहंकार जो है 5 महाभूतों का मूल कारण है, और 5 महाभूतों से इंद्रियाणि 10 एकम, 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियाणि 10 एकम, और एकम एक मन, और इंद्रियों के
विषय शब्द रूप रस स्पर्श गंध ये प्रकट हो जाते हैं महाभूतों से। तो इसके प्रकटीकरण के का जो मूल कारण है किसके, 5 इंद्रियों के और 5 कर्मेंद्रियों के, 5 इंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के और एक मन और उनके विषय शब्द रूप रस स्पर्श गंध का जो मूल कारण है उद्भव होने का, वो 5 महाभूत है। ये पहला तथ्य ही जानना है मनुष्य को। तो इन 24 तत्वों से उन 24 तत्वों से ही आप स्पष्ट रूप से समझिए कि सहज रूप से जानिए कि ये क्षेत्र का निर्माण हुआ है। एक तथ्य ये जानना। दूसरी चीज ये जाननी है कि इस क्षेत्र में 7 विकार होते हैं। कौन से? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, 4 विकार ये हो गए। इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, और फिर संघात, चेतना और धृति। ये इन विषयों पर चूंकि पूर्व में चर्चा हो चुकी है, इन विषयों को मेरे द्वारा पूर्व में ही व्याख्यापित किया जा चुका है। और इसलिए यहाँ पर जो चूंकि उत्तरार्ध श्लोक में इसका वर्णन है, क्या जानना है? तो ये जानना है। तो ये जो 7 विकार हैं, 7 जो विकार हैं, इच्छा, नंबर 1 इच्छा, नंबर 2 द्वेष, नंबर 3 सुख, नंबर 4 दुख, नंबर 5 स्थूल देह का जो ये पिंड प्रतीत होता है यह चेतना और धृति, नंबर 6 चेतना, और नंबर 7 धृति, धारण शक्ति या धैर्यता बोलते हैं इसको। तो ये 7 विकार हैं इस शरीर में। तो ये एक पहला ज्ञान, 3 ज्ञान, तीन बातों को जानना है। उसमें जो पहला तथ्य जानना है वह कि 24 तत्वों के समूह से इस शरीर का निर्माण, और इस निर्मित शरीर में 7 जो हैं वह विकार हैं। ये एक बात जाननी है। अब दूसरा क्या जानना है? दूसरा ये जानना है कि ये जो इन विकारों के शमन के लिए जो पृथक पृथक प्रकार के साधन हैं, जिनका निरूपण श्लोक संख्या 7 से 11 तक श्री भगवान ने विशेष रूप से किया है। क्योंकि जो ज्ञान के ये 20 साधन श्री भगवान के द्वारा निरूपित किए गए हैं, अमानित्वम, आदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह इत्यादि जो है, इंद्रियार्थेषु वैराग्य, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम, और स्त्री आसक्ति, अनभिस्वंगा, पुत्रदार गृहादिषु, नित्यम चा समचित्तत्व, इष्टानिष्टो पपत्तिषु, मयि चानन्य योगेन, भक्तिर्व्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्वम, अरति जन संसदि, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थदर्शनम, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। तो ये जो 20 साधन है जिनके विषय में पूर्वोक्त प्रकार से चर्चा हो चुकी है, ज्ञान के 20 साधनों के बारे में विस्तार से इसी सत्र में चर्चा हो चुकी है। तो ज्ञान के इन 20 साधनों को हमें जानना है। जैसे हमें या भक्त को, इसका ये मद भक्त प्रयोग हुआ है, प्रत्येक भक्त को ये जानना चाहिए कि ये जो प्रक्रिया है परमात्मा की अनुभूति की, वो क्या है। उन प्रक्रियाओं में श्री भगवान ने 20 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। अब यहाँ पे एक विचार और उठता है, जैसे ज्ञान के जो 20 साधन है, 20 मार्ग, जैसे किसी स्थान पर पहुँचने के लिए
20 मार्ग हों, 20 पथ हों, और उनमें से किसी एक पथ का अनुकरण किया जाए, उस पे गमन किया जाए, जाया जाए, तो हम वास्तविक रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। सहज भाव समझिए इस चीज़ को आप। हम किसी स्थान पर जाना चाहते हैं और उस स्थान पर जाने के लिए 20 मार्ग हैं, तो उन 20 मार्गों से कोई व्यक्ति किसी एक मार्ग पर चलकर अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। तो उसी प्रकार ज्ञान के जिन 20 साधनों का श्री भगवान के द्वारा निरूपण किया गया है, उनमें से कोई भी एक मार्ग यदि मनुष्य चुन ले और उसका सम्यक प्रकार से उस मार्ग का सम्यक प्रकार से अनुसरण करे, तो सम्यक प्रकार से अनुसरण करने पर वह परमात्मा की अनुभूति कर लेता है और श्री भगवान का भक्त हो जाता है, जिसके लिए श्री भगवान ने मद भक्ता पद का प्रयोग किया है। जैसे हम कोई एक मार्ग लेते हैं, जैसे आप देखिए, जैसे हम लेते हैं अमानित्वम, पहला मार्ग देखते हैं। ज्ञान का जो ज्ञान के साधन हैं, उनमें जो पहला मार्ग है उस पर चर्चा कर लेते हैं। यदि मनुष्य के अंदर, अब देखिए 20 साधनों में से एक साधन ले रहे हैं, एक पथ बता रहे हैं आपको। जैसे मनुष्य के अंदर अमानित्वम नामक साधन का अनुकरण करने की पूर्णता आ जाए, तब भी उसको परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। कैसे होती है? अमानित्वम। अमानित्वम का मतलब ये होता है कि स्वयं में उत्कृष्टता के अभिमान का समापन। मनुष्य जिस स्थिति में होता है उसमें अपने गुणों के प्रति उत्कृष्टता का भाव होता है और वह अहंकार का ही कार्य रूप माना जाता है। लेकिन परमात्मा सर्वोत्कृष्ट है और हम अपने को उत्कृष्ट मानकर उस परमात्मा की सर्वोत्कृष्टता को बाधित करने का प्रयास करते हैं। यद्यपि बाधित नहीं होती, लेकिन उसको बाधित करने का जो प्रयास है वह अपने को उत्कृष्ट मानकर करते हैं। और यदि अपने को उत्कृष्ट न माने, हम परमात्मा को सर्वोत्कृष्ट मान लें, तो हम उसकी शरण में चले जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत विशेष पद वाला हो, विशेष ऐश्वर्य वाला हो, तो हम सभी उसके समक्ष झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? उसका सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें उत्कृष्टता है और उस व्यक्ति में अन्य लोगों के प्रति विशेष गुण होने के कारण जो अपनी पूज्यता का भाव आ जाता है। ये न आए, ये कठिन कार्य है, ये न आए। वह सामान्य व्यक्तियों की तरह से ही व्यवहार करे, तो समझना चाहिए कि उसमें परमात्मा के अनुभूति करने की पात्रता आ गई है। समझना इस चीज को, उसमें परमात्मा के अनुभूति करने की पात्रता प्रकट हो गई है। ऐसा यदि होता नहीं है तो जो ये एक ही साधन बताइए चर्चा कर रहे हैं, अमानित्वम पद से जैसे भगवान ने कहा है, तो अमानित्वम पद से अगर आप में पूर्णता आ चुकी है तो आप परमात्मा की अनुभूति के पात्र हो जाएंगे। तो श्री भगवान ने जो कहा
इसको तत्व से जानकर, इसको जान करके जो साधन ज्ञान के हुए हैं, हमारे मेरे द्वारा वर्णित किए गए हैं, इसको जानकर। अब ये कह दिया, दो बातें हो गई, एक क्षेत्र किससे निर्मित है, उसमें विकार क्या है, और ज्ञान के साधन क्या है। तीसरी बात जो कही श्री भगवान ने वह ये है कि परमात्मा का, उस अनादि परमात्मा का जो स्वरूप है वह क्या है, जिसका वर्णन श्री भगवान ने श्लोक संख्या 12 से 17 तक विशद रूप से किया था। तो परमात्मा के स्वरूप को कोई व्यक्ति जान जाए अगर, सर्वतः पाणिपादम तत्सत्व सर्वतोच्छी शुरु मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभाषम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम आसक्तम सर्वभृच्छीव निर्गुणम गुणभोक्तिर्चा। इस तरह जो परमात्मा का जो विशद स्वरूप है उसको भी कोई व्यक्ति जान जाए, तीसरी बात हो रही है, इसको भी कोई व्यक्ति अगर जान जाए तो वह श्री भगवान का भक्त हो जाता है और उसके अंदर परमात्मा की अनुभूति की पात्रता आ जाती है। श्री भगवान कहते हैं कि इसको एतद जो हमारे द्वारा कहा गया संक्षेप में, तो तीसरी बात ये है, परमात्मा के स्वरूप की विशेषता जानने के बाद में कि परमात्मा के अंदर वह गुण हैं जो मनुष्य के अंदर नहीं हैं और उनमें विरोधाभासी गुण विशेष हैं। इस तथ्य का आभास जब हो जाता है मनुष्य को तो वह परमात्मा के विशिष्ट स्वरूप को जान जाता है, उसमें पात्रता आ जाती है कि वह समझ जाता है कि परमात्मा क्या है। परमात्मा के जिन गुणों का निरूपण श्री भगवान ने श्लोक संख्या 12 से 17 तक किया है पूर्व प्रकार से, तो उसके स्वरूप को जानने के बाद में मनुष्य श्री भगवान का भक्त हो जाता है, जिसके लिए श्री भगवान ने मद भक्ता पद प्रयोग किया है। तो तीनों बातें हो गई, क्षेत्र को जानना और उसमें जो विकार है उनको जानना, दूसरी बात ज्ञान के साधनों को जानना और तीसरी बात परमात्मा के स्वरूप को जानना। तीन बातें अगर जान जाए तो वह श्री भगवान का भक्त हो जाता है और उसका परिणाम क्या